हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर संजू। आज के वीडियो में जानने वाले हैं बेलेनोफोस्टाइटिस क्या होता है। पहले ये बीमारी जो है मेल पुरुष में होते हैं, इनके जो जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं उनमें इन्फेक्शन होना, जो कि इस वीडियोस में मैं बताऊंगी डिटेल्स में। मेरे चैनल पर जाएंगे तो फिमोसिस, बेलेनाइटिस, पैराफिमोसिस तीनों की जानकारी डिटेल्स में आपको मिल जाएंगे, उसे आप समझ जाएंगे। उसके बाद इसे समझने में आपको ईजी पड़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे हम लोग बेलेनोफोस्टाइटिस क्या होते हैं। सपोज ये मेल के जो पेनाइल ऑर्गन है, ये पेनाइल ऑर्गन है और ऊपर जो स्किन होते हैं पतला सा फोर स्किन बोलते हैं। ये इन्फेक्शन बेलेनोफोस्टाइटिस किसे कहते हैं? जब ग्लैंड्स में इन्फेक्शन हो जाना और इसका अगला हेड का जो इसको कवर किया रहता है जो स्किन, उसमें इन्फेक्शन हो जाना, जिसे कहते हैं बेलेनोफोस्टाइटिस, या इसमें इन्फ्लामेशन हो जाना या इन्फेक्शन हो जाना। तो ये जो थिन लेयर इसको कवर किया रहता है उसमें इन्फेक्शन हो जाना, जो फोरस्किन बोलते हैं, और साथ ही साथ जो ग्लैंड्स होते हैं, पेनिस का हेड जो होता है उसमें इन्फेक्शन होना, उसे कहते हैं बेलेनोफोस्टाइटिस। तो ये इन्फेक्शन क्यों हो जाता है और इसका क्या कारण है और होम्योपैथिक सॉल्यूशन क्या है? मोस्ट कॉमनली ये इन्फेक्शन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन में देखने को मिलते हैं जिनका इम्यूनिटी वीक है। दूसरी बात, इसमें कुछ डिजीज़ में देखने को मिलते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटिस के केस में शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, तब इस टाइप के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, फंगल इन्फेक्शन को ज़्यादा वो मौका देता है इन्फेक्शन होने का, क्योंकि वहाँ पे शुगर ज़्यादा होने लगते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से होने का डर रहता है। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस के केस में कॉमनली देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन में और जो स्टेरॉयड लेते हैं उनके में देखने को मिलते हैं। कुछ इन्फेक्शन जो एजेंट्स के थ्रू होते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन में जो है कैंडिडा अल्बिकेंस। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होते हैं, बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से हो जाते हैं। अगर मेल पुरुष फीमेल कंटेक्ट में है, जो कि फीमेल इन्फेक्टेड है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो जाता है अगर वो फीमेल इन्फेक्टेड रहे तो जो कि गोनोरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, सिफिलिस इन्फेक्शन हो सकते हैं, या फिर अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं। साथ ही साथ कुछ फंगल इन्फेक्शन बता दी मैंने, और कुछ ईस्ट का इन्फेक्शन हो सकते हैं। इस तरीके से कुछ वायरल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। ये सारे जो हैं कुछ कारण होते हैं, और इसमें कुछ कारण जो बिना कारण के यहाँ इन्फेक्शन हो जाते हैं, यानी कि इसका कोई कारण नहीं होता है, जैसे स्किन डिजीज़ में, एक्जिमा के कंप्लेन में, या फिर सोरियासिस के कंप्लेन में, या देखें तो कुछ अर्थराइटिस के कंप्लेन में सी रिएक्टिव प्रोटीन की वजह से, या साथ ही साथ जो देखें इसमें कुछ इंजरी के वजह से हो सकते हैं। और कारण इसमें होते हैं जैसे कि मेल पुरुष के यूरिन उसमें जमा होने लगता है, पेशाब जो अगर इसमें जमा होने लगे, अनहाइजीन की वजह से, क्लीनिंग ना हो। सबसे मेजर फैक्टर जो होते हैं, क्लीननेस नहीं रहता है, अगर साफ़ सफाई नहीं रहता है तो भी यहाँ इन्फेक्शन होने का डर रहता है। स्मेग्मा होता है जो कि यहाँ से सिक्रेट होता है, या इसको गीला रखने के लिए, मॉइस्ट रखने के लिए इस एरिया को स्मेग्मा जो होते हैं, फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड कंटेंट जो कि इस एरिया को वेट रखने के लिए इसमें सिक्रेट होते रहता है। नॉर्मल फ्लूइड जो होते हैं, अगर उसको क्लीन ना किया जाए अगर, तो वो जमा होते जाएगा और फिर आगे चल के इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो क्लीननेस रहने से, अनक्लीननेस के वजह से भी ये इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो हम लोग कुछ कारण जान लिए इसमें, और इसके लक्षण क्या हो सकते हैं। लक्षण में आपको यहाँ पे ईचिंग हो सकते हैं, बर्निंग हो सकते हैं जनरली फंगल इन्फेक्शन में, और कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में डिस्चार्जेस हो सकते हैं, अनयूजुअल डिस्चार्जेस हो सकते हैं। कुछ वायरल इन्फेक्शन में ईचिंग, बर्निंग, रेडनेस, स्वेलिंग देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ जो है इन्फेक्शन, जैसे कि ये इन्फेक्शन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, आपके पेशाब के रास्ते में जो है इन्फेक्शन हो सकते हैं। और आपको इसमें कुछ लक्षण ऐसे होंगे कि डिफ़िकल्टीज इंटरकोर्स हो सकते हैं, यानी कि आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स में दिक्कतें आ सकते हैं, और पेशाब करने में दिक्कतें आ सकते हैं, जिसमें कि पेशाब करते वक्त जलन हो सकते हैं, पेन हो सकते हैं, या उसके बाद जलन और पेन होने की शिकायत हो सकते हैं। ये कुछ लक्षण और इसका जो है हम लोग जान लिए। अब साथ ही साथ इसमें कुछ जो है होम्योपैथिक सॉल्यूशन जानेंगे। उससे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कराएं। बहुत सारे मेल पुरुष जो होते हैं ये समझ नहीं पाते हैं कि इन्हें जो है क्लीननेस रखने हैं। सो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे। जो मोस्ट कॉमनली ये जो है इन्फेक्शन होने का अनक्लीननेस, यानी कि यहाँ पे क्लीननेस होना चाहिए। जैसे कि बहुत ज़्यादा मॉइस्ट रहेगा, इसमें कुछ इकट्ठे होने लगेंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा।
तो ये जैसे कि इसे क्लीन करने पड़ेंगे, आप इसे रिट्रैक्ट करके क्लीन कीजिए नॉर्मल वाटर से, और टू मच एसिडिक और टू मच बेसिक वाला सॉल्यूशन यूज़ ना करें। नॉर्मल सॉप वाटर से यूज़ कर सकते हैं और उसे क्लीन कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं। और क्लीननेस ज़्यादा रखिए, अनहाइजीन को अवॉइड कीजिए, हाइजीन रखिए। क्लीननेस रखेंगे तो इन्फेक्शन नहीं होगा। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में आपको ये करने हैं, और कुछ आपके डॉक्टर ऑइंटमेंट देते हैं और साथ ही साथ कुछ आपको मेडिकेशन देते हैं, उसे आप फॉलो करें डॉक्टर के सुपरविजन में। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट होम्योपैथिक सॉल्यूशन जानते हैं जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। वन बाय वन जानते हैं। देखिए, इन्फेक्शन होने का जो जैसा इसका जो इन्फेक्शन होता है वैसा इसका ट्रीटमेंट होता है। फंगल इन्फेक्शन है तो बहुत सारी मेडिसिन होते हैं, जैसे कि आप इसमें सबसे पहले फंगल इन्फेक्शन की कुछ दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि आप उसमें आर्सेनिक हो गए, रस्टक्स हो गई, और साथ ही साथ उसमें सीपिया जैसी दवाइयाँ यूज़ किया जा सकता है। और कुछ वायरल इन्फेक्शन है, रस्टक्स हो सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ इन्फेक्शन जो आपको इचिंग कराता हो, बर्निंग कराता हो, तो उसमें नंबर 1 पे टॉप मेडिसिन है कैलेडियम। जलन होते हैं, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो गए हैं, सेक्सुअल जो है डिस्टर्बेंस हो गए, सेक्सुअल वीकनेस हो गए हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहे हैं, कैलेडियम नंबर 1 टॉप पे मेडिसिन आते हैं जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे और साथ ही साथ आपके इन्फेक्शन से बचाएंगे। स्किन बहुत ज़्यादा सूखा रहता है, ड्राइनेस हो सकते हैं, इंटेंस इचिंग होता है, जलन होता है और रेडनेस हो जाते हैं। बहुत ही इफेक्टिव वर्क करता है। कैलेडियम को 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद सुबह शाम लेंगे आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें, सल्फ़र। सल्फ़र जो होता है बहुत ही इफेक्टिव है उस पर्सन के लिए जो जिसका लक्षण होता है कि वो नहाना धोना पसंद नहीं करता, वो डर्टी फील्डी लुक होता है और वो अच्छे से स्टैंडिंग पोजीशन उसका सही नहीं रहता है, और साथ ही साथ अल्कोहलिक पर्सन रहता है और उसको जो है डर्टी ज़्यादा रहता है। वो पर्सन अपने आप को जो है किंग साबित करता है, सोचता है कि मैं राजा हूँ। उस टाइप के अगर पर्सन है बहुत ही इफेक्टिव है। स्किन डिजीज़ में सल्फ़र वैसे भी बहुत ही इफेक्टिव है, लक्षण मैच करते हैं तो कई टाइप की स्किन डिजीज़ में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। सल्फ़र को 30 पोटेंसी स्टार्ट करें आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में, चाहे आपको टेस्टिकुलर स्वेलिंग हो या हाइड्रोसिल की कंप्लेन है और साथ ही साथ स्किन डिजीज़ हैं और आपको जो है बेलेनोफोस्टाइटिस है, कुछ इरप्शन हो रखे हैं, तो डेफिनेटली इसके लक्षण के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा काम करेगी। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें, थूजा। जैसे कि मैं बता रही थी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, गोनोरियल डिस्चार्ज होते हैं, बहुत अच्छी काम करती है थूजा। थूजा को आपको 30 पोटेंसी स्टार्ट करने हैं, 2-2 बूंद सुबह शाम लेने पड़ेंगे डॉक्टर के सुपरविजन में। कोई भी ओवर ग्रोथ को रोकता है, कोई भी ओवर ग्रोथ को ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें, रेस्टेक्स इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, इचिंग होते हैं, बर्निंग होते हैं, लाल लाल दाने पड़ गए हैं, इफेक्टिव रिजल्ट देते हैं रेस्टेक्स। इसमें जो है फर्स्ट मोशन से एग्रावेशन होते हैं पेशेंट को, और साथ ही साथ अगर लाल लाल दाने पड़ गए हैं, इचिंग खूब होते हैं, बर्निंग होते हैं, बहुत अच्छी काम करती है। इसको आपको 2-2 बूंद सुबह शाम लेने पड़ेंगे खाना खाने से आधे घंटे पहले, जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। ये रेस्टेक्स को 30 पोटेंसी स्टार्ट करेंगे सुबह शाम 2-2 बूंद। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें, कैंथरीज। जैसे कि ये इन्फेक्शन अगर बेलेनोफोस्टाइटिस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि आपके पेशाब के रास्ते में दिक्कतें आ रही हैं, पेशाब में जलन हो रहे हैं, पेशाब करते वक्त, पेशाब के बाद या पेशाब से पहले, तो बहुत अच्छे काम करती है कैंथरीज। इसे आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में ले सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी मेडिसिन आते हैं जैसे कि एपिस मेलिफिका हो गए हैं, और इसमें जो है दवाइयाँ ढेर सारी आती हैं, लक्षण और आपके सिम्टम्स पे जो है दवाइयाँ दी जाती हैं। इसके कुछ मेडिसिन हमने बताए, और इसके जो है सॉल्यूशन आप इन सारी दवाइयाँ को इंटरनली आपको लेने हैं, इंटेक करने हैं। एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए डिपेंड करता है कि जो है इचिंग है या बर्निंग है, उस हिसाब से आपके डॉक्टर जो है सॉल्यूशन बना के देंगे। तो जो भी आपको करने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइजीन मेंटेन करने हैं। मोस्ट कॉमनली जो है आपको ये इन्फेक्शन जो होते हैं अनहाइजीन की वजह से होता है। सो टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। कोई भी मेडिकेशन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लेंगे। सो टेक केयर एंड बाय बाय।